अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है रिबा यानी कि इंटरेस्ट इन इस्लामिक फ़ाइनेंस। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स से इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि रिबा होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो याद रखने हैं। सबसे पहली बात ये कि एनी इंक्रीज अबाउट द प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल बैंक ने मुझे मैंने एक लोन लिया 1 लाख रुपए। अब बैंक मुझे कहता है कि जब आप वापस पे बैक करेंगे तो 1,10,000 रुपये पे करेंगे। ये जो एक्सेस 10,000 की अमाउंट है ना, ये इसको इस्लामिक फाइनेंस कहता है कि ये रिबा है। दिस इज़ द कोर इशू जो हमने डिस्कस करना है इस टॉपिक में कि क्या होता है रिबा, इसकी क्या कुरान और हदीस में इसकी क्या वो है, रेफरेंस है, टाइप्स क्या हैं इसकी, मॉडर्न फॉर्म्स क्या हैं, मिसकंसेप्शंस क्या हैं। ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे इसमें। तो आपको पता चल जाना चाहिए डिफरेंट सिचुएशंस एंड सिनेरियोज में यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि रिबा क्या है। ठीक है। तो कीवर्ड्स मैंने बताए, जैसे एनी इंक्रीज ओवर एंड अबव प्रिंसिपल से, जो भी आपने को कि दो पार्टीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो उसको कहते हैं जी ये कि रिबा है। फॉर एग्जांपल इसका जो एक और कीवर्ड है ना, वो ये कहते हैं कि एक्सेस आप ले रहे हैं लेकिन विदाउट एनी एफर्ट। तो अगर विदाउट एनी एफर्ट यू आर गेटिंग समथिंग, जैसे अब बैंक है वो ले रहा है 10,000 रुपये ऊपर, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको कहते हैं कि ये रिबा है। ठीक है, इंक्रीज एक्सेस। तो ये सिनेरियो है। इसकी हम अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि प्रॉफिट, देखें दो कॉन्सेप्ट है ना ऑपोजिट, कि प्रॉफिट है वो भी तो एक्सेस अमाउंट है, और इंटरेस्ट है वो भी एक्सेस अमाउंट है। तो प्रॉफिट क्यों हलाल है और इंटरेस्ट क्यों हराम है? ये सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है पूरी की पूरी डिस्कशन में, कि लोगों को समझ ही नहीं आती कि एक तरफ कहा जाता है कि तजारत हलाल है, तजारत को प्रमोट करो। एक तरफ कहा जाता है कि तजारत क्या है कि 100 रुपये की चीज़ मैंने खरीदी और उसको मैंने 120 रुपये की बेच दी, तो ये 20 रुपये भी तो एक्सेस है, ये हलाल है। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि आपको लोन दिया है और लोन आप मुझे वापस करेंगी, 100 रुपये दिया है और 120 वापस करेंगी, तो ये 20 रुपये मुझे मना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉफिट है और क्या इंटरेस्ट है? ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात है। तो इसमें आज हम क्लैरिटी देखेंगे कि क्या है। तो हमने ये फैसला कर लिया कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो इंक्रीज है, जो एक्सेस है, विदाउट एफर्ट, ये दिस इज द की वर्ड, ये फ़र्क करता है प्रॉफिट और इंटरेस्ट में। विदाउट एफर्ट जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है, वो उसे कहते हैं कि वो रिबा है। कि मैंने 1 लाख रुपए दिए और मैं 1,20,000 रुपये कह रही हूँ कि मुझे आपने वापस करने हैं। मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बिजनेस में, मैंने कुछ इस पे मेरा ना मेंटली ना फिजिकली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम आस्किंग यू टू पे मी बैक। तो ये एक वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। फिर कुछ स्कॉलर्स हैं वो जो बात करते हैं अबाउट रिबा, वो कहते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर द प्रिंसिपल विदाउट रियल कॉम्पनसेशन, यानी कि मोर वट एवर यू आर गेटिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको से 10 किलो जो है वो वीट बोरो की है, अब मैं आपको अगर 12 किलो मैंने वापस करनी है तो ये रिबा है फिर। ठीक है, तो ये इस तरह से है। फिर ये इन कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, इन काइंड, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी ना कि मैंने आपसे 10 किलो गंदम जो है वो बोरो की थी, अब अगर वापस मैं आपको 12 किलो कर रही हूँ तो ये भी रिबा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिबा सिर्फ जैसे बैंक कर रहा है तो रिबा है, बाकी नहीं है। रिबा कैश में भी है और इन काइंड में भी है। तो ये भी चीज़ देखने की ज़रूरत है कि सब हम बैंक पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि बैंक जो है वो सूदी निज़ाम है, लेकिन ये इज़ नॉट फोकस्ड ओनली ऑन द कैश ट्रांजैक्शन। तो बैंक पे नहीं है, ये हर ओवरऑल एक जनरल बात है कि आपको हर सिचुएशन में देखना है कि क्या क्या बात हो रही है। फिर उसके बाद ये है कि एक तो चीज़ ये है कि ओवर एंड अबव, दूसरी चीज़ ये है कि विदाउट एफर्ट, तीसरी बात ये है कि प्री अग्रीड और कस्टमरी है, यानी कि यू हैव टू डू दैट। एक इसका प्रोटोकॉल है कि जैसे बैंक का प्रोटोकॉल है कि अगर आप कर्जा लेंगे तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट। तो प्री अग्रीड होना चाहिए। तीसरी बात अब आ गई। पहली बात ये थी कि एक्सेस, दूसरी बात ये थी कि एक्स्ट्रा विदाउट एफर्ट, और तीसरी बात ये कि प्री अग्रीड है और कस्टमरी है, दैट यू हैव टू। ठीक है, तो ये बात है, ये चीज़ें हैं इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने, लेकिन इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोरो करती हूँ आपसे 1 लाख रुपए, आपने नहीं मुझे कहा ना, हमने प्री एग्री किया है कि आप उसके ऊपर मुझे 10,000 रुपये वापस देंगी, लेकिन स्टिल मैं एज अ गिफ्ट या एज अ कंपनसेशन मैं आपको 10,000 रुपये दे देती हूँ, तो ये अलाउड है। लेकिन अगर मुझसे कर्जा देने वाला डिमांड करता है और प्री एग्री ये सेट करता है बात को कि आपने मुझे देने हैं ये 10,000 रुपये ऊपर, फिर ये रिबा है। ठीक है, इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। फिर उसकी अगली बात जो स्लाइड नंबर 7 है, डेफिनेशन ऑफ रिबा, उसी में इन रिबा इन द मॉडर्न सिस्टम, बेसिकली इसमें बात हो रहा है कि मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम में ऑब्वियसली पहले तो ये दो ज़्यादा मॉडर्न मोड्स नहीं थे कि आप ट्रांजैक्शंस करें और उसमें फिर पहचाने कि रिबा है या नहीं है। लेकिन अभी मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम में देर आर डिफरेंट सिनेरियोज। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कहते हैं कि कंपनसेशन ऑफ टाइम है, भाई आपने मैंने आपको कर्जा दिया तो आपको 2 साल के लिए दिया, तो अब 2 साल बाद आप क्या मुझे 1 लाख रुपये वापस करेंगे, जबकि यहाँ पे टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जबकि यहाँ पे इन्फ्लेशन आ जाता है।
तो इसका जवाब ये है कि मॉडर्न फाइनेंशियल जो सिस्टम है ना, उसमें इंटरेस्ट जो वो तो ट्रीट कर रहा है उसे कंपनसेशन ऑफ टाइम, लेकिन इस्लाम नहीं मानता इसको। इस्लाम कहता है टाइम अलोन हैज़ नो मॉनेटरी वैल्यू इन लोन्स। ठीक है, टाइम अलोन, कि आप अगर आप मुझसे ये डिमांड करें कि आई वेटेड 1 ईयर सो पे मी एक्स्ट्रा, नहीं, ये अलाउड नहीं है। टाइम अलोन हैज़ नो मॉनेटरी वैल्यू इन लोन्स। टाइम के पैसे नहीं है, एफर्ट के पैसे हैं। तो ये हिसाब है। फिर अगली जो स्लाइड है वो कहता है कि उसमें जो कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि टाइम इज़ नॉट ट्रेडेबल। टाइम माल नहीं है। हम जो बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर अब ये बात करें कि टाइम जो है वो 1 साल मेरा तुमने ले लिया और 1 साल की पैसे, मतलब मुझे टाइम कंपनसेशन दो। टाइम इज़ नॉट अ ट्रेडेबल एसेट इन इस्लाम। लोन इज़ अ सोशल हेल्प, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी नहीं है इस्लाम के नज़दीक। लोन इज़ अ सोशल हेल्प, इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पैसे दिए, तो इज़ लाइक हेल्पिंग, ये मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही कि उसके बदले मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ये सोशल हेल्प है, इज़ अ की वर्ड, ये इसको याद रखें कि ये इस तरह से देखा जाता है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव ये है। फिर अगली जो स्लाइड है, स्लाइड नंबर 9 और 10 में कुरानिक जो रेफरेंसेज हैं उस पर बात करके बताया हुआ है कि जो रिबा है उसकी क्या सूरत हाल है। फॉर एग्जांपल जैसे डिफरेंट जो सूरा हैं उनके रेफरेंसेस दिए हुए हैं। सूरह रोम में बताया हुआ है, सूरह निसा में, सूरह आल इमरान में, सूरह अल बकरा में, ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं। और एक जो ये सूरा है इसमें तो डिटेल वर्सेस हैं, कुछ 4-5 वर्सेस आपको नज़र आते हैं कि जो है जो रिबा से रिलेटेड है। फिर उसके बाद है जैसे ये इन्होंने वो दिया भी हुआ है कि सारी जो मैंने कहा ना कि 4-5 रेफरेंसेस है, क्लियरली रिबा के बारे में बात है इसमें। इसमें वो कहते हैं कि सूरह बकरा में ये बात है। फिर उसमें स्ट्रेट अवे जो मैसेज है वो ये, अल्टीमेटली अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मैसेज ये है कि खुदा जो है वो तिजारत को फ़रोग़ देते हैं, तिजारत को प्रमोट करते हैं और प्रोहिबिट करते हैं, मना करते हैं, हराम है ये जो रिबा है। तो बिज़नेस प्रॉफिट और रिबा अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमने 3-4 मैंने क्राइटेरियाज़ यहाँ पे मेंशन किए। एक तो एक्सेस हो, दूसरा एफर्टलेस विदाउट एनी एफर्ट हो, और तीसरी बात ये कि आपने प्री एग्री किया हुआ हो। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं इसके कि आपको पता चल जाता है कि ये रिबा है या प्रॉफिट होगा। यू कैन फिगर आउट कि क्या है। तो इस तरह से है। अच्छा, उसके बाद और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टाइम इज़ नॉट ट्रेडेबल एसेट। टाइम की पैसे नहीं है। हम ये कहते हैं ना, बैंक्स का नॉर्मली जो लोन दे रहे होते हैं वो कहते हैं कि आपने मेरे पैसे बाउंड किए रखे हैं इतने टाइम के, टाइम वैल्यू मनी को कंपनसेट करें। तो इस्लाम इसको नहीं मानता, उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं, रिजेक्ट करता है इसको वो। फिर उसके बाद अगली जो स्लाइड है 11 और 12, उसमें हदीस की बात है कि हदीस में क्या है। तो हदीस में जो डिटेल्स हैं उसको हम देख लेते हैं ज़रा। जैसे फॉर एग्जांपल प्री इस्लामिक जो एरा में इंक्रीज ऑफ डेट इफ़ नॉट पेड ऑन टाइम, उन्होंने को कहते थे कि ऐसे करते होते कि अगर आपने टाइम पे नहीं दिया तो बढ़ जाएंगे, पैसे बढ़ जाएंगे। पे नाउ और आई इंक्रीज योर डेट, ये क्लासिक रिबा की कंडीशन है कि अगर आपने पे नहीं किया तो आप रिबा पे करेंगे। फिर एक्सचेंज की बात है कि इक्वल एक्सचेंज रिक्वायर्ड इन सम सेम कमोडिटीज़। तो कहते हैं कि अगर आपने डेट्स को एक्सचेंज करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि 1 किलो डेट्स आपने ली हैं उसके बदले आप जब वापसी करें तो 2 किलो करें। अगर सेम कमोडिटीज़ हैं तो इक्वल एक्सचेंज होनी चाहिए। उसके बाद स्लाइड नंबर 13 है, उसमें टाइप्स ऑफ रिबा का जिक्र है। टाइप्स क्या होती हैं इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिबा में फर्स्ट जो टाइप है, 2 हैं बेसिकली, एक सिंपल होता है इंटरेस्ट और एक कंपाउंड होता है। तो सिंपल का मतलब ये है कि 10%, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है तो उस पर आप 10% पे करेंगे। लेकिन कंपाउंड का मतलब ये है कि अगर 1 लाख पे 10% आपने पे किया है तो अगली दफ़ा 1,10,000 पे 10% पे करेंगे। फिर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 120 बन जाता है, फिर 120 पे 10%, ये कंपाउंडिंग हो रही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इसे कहते हैं। फिर अगली स्लाइड जो है वो बात करती है रिबा अल फद्ल, ये एक टाइप है, वन ऑफ द टाइप। एक तो 2 मैंने टाइप्स बताई ना, एक सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा एक जो टाइप है, सेकंड टाइप ऑफ रिबा है, रिबा अल फद्ल कहते हैं इसे। ये वो रिबा है जो ट्रेड में आप देख रहे होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स में। एक्सचेंज ऑफ गुड, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड की बात की ना, ये दूसरी टाइप है, रिबा अल फद्ल कहते हैं इसे। इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स पे बात है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने गोल्ड टू गोल्ड या गोल्ड टू सिल्वर, वीट, बार्ले, डेट, सॉल्ट, कमोडिटीज़ को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अगर सेम टाइप है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने डेट्स दी तो उसके बदले डेट्स आपने वापस लेनी है, तो इसका मतलब है इसमें इक्वल होना चाहिए और स्पॉट प्राइस पे हो। और अगर लेट्स सपोज डिफरेंट टाइप है, यानी कि अगर मैंने डेट्स दे के बार्ले ले रही हूँ तो इसके केस में स्पॉट प्राइस देखनी है कि वो क्या चल रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे गोल्ड फॉर गोल्ड अगर आप ट्रांजैक्ट करें तो गोल्ड 1 किलो है तो 1 किलो ही आपको वापस मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑपोजिट है, फॉर एग्जांपल गोल्ड के बदले चांदी को देखा जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है, तो फिर आप स्पॉट देखेंगे प्राइस क्या चल रही है उसकी। फिर इसकी 16 और 17 स्लाइड्स हैं, उसमें बात है बिजनेस एप्लीकेशन की।
तो स्कॉलर्स जो हैं ये कहते हैं कि ये जो रूल है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक्सचेंज कैसे करना है, ये डिपेंड करेगा वेट पे, मेजरमेंट पे, एडिबिलिटी पे, उसकी स्टोरेबिलिटी पे, मॉनिटरी नेचर पे, ठीक है। तो इस तरह से है, जैसे आप करेंसी एक्सचेंज रेट देखते हैं ना, उसी तरह आप सिल्वर और गोल्ड का एक्सचेंज देखेंगे। तो सेम आइटम है तो इक्वल 1 किलो डेट्स हैं तो 1 किलो डेट्स की वापसी होगी और स्पॉट वही जो प्राइस चल रही है। सेम ग्रुप है तो स्पॉट ओनली, और अगर डिफरेंट ग्रुप है तो उसका मतलब है कि आप उसका रेट देखेंगे कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बेंचमार्क होगा जिसके अगेंस्ट आप उसको मेजर करे होंगे, फिर आप पेमेंट करेंगे या आप गुड्स रिटर्न करेंगे। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ रिबा में 2 सिनेरियोज हैं जो चलते हैं आजकल लाजमी, इंटरेस्ट ऑन लोन्स और इंटरेस्ट ऑन डेट्स। ये 2 ही सिनेरियोज हैं जो नॉर्मली देखने में आते हैं। तो इस्लाम ये कहता है कि डेट मस्ट बी रिपेड एट पार लेवल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसे डिस्काउंट करें या उसे प्रीमियम पे दें, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि लेट प्रीमियम पेनल्टी आप पे करेंगे, अगर आप टाइम पे नहीं करें तो यू विल बी चार्ज अ पेनल्टी, तो दिस इज़ नॉट अलाउड, ये रिबा है, इस्लाम इसको रिबा कहता है। फिर डेट रूल्स हैं इसके कि आपने कोई इंक्रीज़ नहीं करना। आप इवन अगर रीस्केड्यूल भी करें या डेट एक्सचेंज भी करें तो आप उसमें एक्सटेंशन नहीं करेंगे, डेट को ज़्यादा नहीं करें, एक्सेस अमाउंट नहीं लेके आएंगे। अगर आप किसी को फॉर एग्जांपल ये एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप बाद में पे कर दीजिएगा, या आप अगले महीने रीस्केड्यूल कर रहे हैं उसके लिए आसानी पैदा करने के लिए, तो फिर भी आप ये नहीं कर सकते कि आप कह दें कि अच्छा अगले महीने पे कर देना लेकिन 5,000 रुपये ज़्यादा पे कर देना, ऐसा नहीं कर सकते आप। दिस इज़ नॉट अलाउड। तो घूम फिर के वही देखें, नोटिस करें कि वही बात है कि एक्सेस नहीं हो सकता। ऐसी कोई काम जिसमें आपको एफर्ट नहीं आपकी आप वो करेंगे तो रिबा है, प्री एग्रीड होगा तो वो रिबा है। तो ये घूम फिर के वही 3-4 बातें हैं जो आ जाती हैं, और लेकिन डिफरेंट सिनेरियोज हैं, क्योंकि आजकल मॉडर्न टाइम्स हैं, सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, नई नई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आ रही हैं। तो उसमें यू हैव टू फिगर आउट इसकी क्या कहते हैं, उसकी इजमा की ज़रूरत है बिटवीन द स्कॉलर्स, और ये देखने की कि कहाँ रिबा फॉल करता है, किस हद तक और किस क्या नहीं करता। इसकी वजह यह है कि क्यों ये रिबा प्रोहिबिटेड है। इमाम गजाली ये कहते हैं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्करेज करता है। रिबा जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को चूँकि डिस्करेज करता है, इससे क्या होता है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्करेज होती है तो वेल्थ इनइक्वालिटी आती है। वो हैव्स और हैव नॉट्स का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, गरीब और अमीर के बीच में वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। जो कैपिटलिस्ट हैं वो ज़्यादा मज़ीद वेल्थ इकट्ठी कर लेते हैं, गरीब और मज़ीद गरीब तरह हो जाता है। इस तरह से है, ठीक है। जैसे बैंक है फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स सपोज बैंक कहता है कि आप इंटरेस्ट देंगे, तो बैंक जो है वो गारंटीड प्रॉफिट उसको मिल जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बोरोर जो है वो रिस्क बेयर करता है। फॉर एग्जांपल मैंने कर्जा लिया है बिजनेस के लिए, और बैंक से मैंने कमिटमेंट किया है कि आपको इंटरेस्ट में रिबा जो है वो पे करूँगी। बैंक तो सुकून में है, या बैंक तो गारंटी ले लेगा। तो मैं अगर लेट्स सपोज मेरा बिजनेस में तो कोई श्योरिटी नहीं होती, अगर बिजनेस डूब जाता है या बिजनेस में कोई नुकसान हो जाता है, मेरा पैसा प्रिंसिपल भी डूब जाएगा और मैं बैंक की भी जो है वो हो जाऊंगी डिपेंडेंट। और बैंक क्या करेगा फिर, वो जो मेरा लीन उसने मार्क किया हुआ है एसेट पे, उसको बेच के बैंक तो अपना खाता पूरा कर लेगा। असल में कौन एक्सप्लॉइट होगा, कौन परेशान होगा, मैं परेशान होंगी। तो इस तरह से है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फिर एक कॉन्सेप्ट है स्लाइड नंबर 24 में, वो कहते हैं कि अलाउड इन ट्रेड, दिस इज प्राइस डिफरेंस जो है वो ट्रेड में आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या स्पॉट चल रहा है, लेकिन लोन्स में इस तरह नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, कैश प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, क्रेडिट प्राइस 120, दिस इज़ अलाउड, क्योंकि ओबियसली यू सी के जो प्राइस डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल आप की जो टर्म्स हैं, टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट इन दैट वे उसको कंसिडर करता है। लेकिन अगर आप कैश की बात करें और फिर आप उसको देखें तो ये चीज़ परमिसिबल नहीं है। तो ये बात है, इसको ज़रा एक दफ़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। स्लाइड नंबर 24 टाइम वैल्यू मनी के हवाले से बात है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसी को बेसिस बनाते हैं। कहता है कि टाइम वैल्यू इज इन लोन, इस्लाम इसको रिकॉग्नाइज तो करता है लेकिन डिटेल में इसमें कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि अगर टाइम वैल्यू इन लोन्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, टाइम एंड लोकेशन आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिटर्मिनिंग द प्राइस ऑफ एनी एसेट और गुड और कमोडिटी। लेकिन स्टिल एक बात यह है कि टाइम इज़ नॉट अ नेसेसरी फैक्टर इन रिबा। आप सिर्फ टाइम को बुनियाद बना के इंक्रीज़ नहीं कर सकते अमाउंट को, आप उसकी टाइम, उसकी लोकेशन, ये अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखते हैं कि अगर डिफरेंस है कैश और क्रेडिट प्राइसेस में, तो उसमें भी मार्केट प्रैक्टिसेस को देखा जाएगा कि क्या कन्वेंशन है। मतलब अगर मैं ये कहती हूँ कि कैश पे लेना है तो 100 में ले लो और क्रेडिट पे लेना है तो 120 पे, तो उसमें भी सिर्फ ये नहीं, इसमें सिर्फ ये वजह नहीं होगी कि टाइम की वजह से मैंने ये चेंज किया है अमाउंट। इसमें और भी फैक्टर्स हैं, मार्केट कंडीशंस हैं, मार्केट प्रैक्टिसेस हैं, आपकी टाइम एंड लोकेशन का फैक्टर है, ये चीज़ें मैटर करी होती हैं, क्वांटिटी मैटर करी होती है। फॉर एग्जांपल इस तरह की ये चीज़ें हैं, इसकी बेसिस पे आप ये अलाउ कर सकते हैं डिफरेंस इन प्राइस। बट आप सिर्फ ये कहें कि टाइम वैल्यू मनी का कंपनसेशन मुझे दो, दैट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो इस तरह से है। फिर रिबा वर्सेस इंटरेस्ट,
बैंक मेजॉरिटी ऑफ जो स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, वो कहते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो रिबा ही है बेसिकली। जैसे प्री इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो में इस्लामिक कॉन्सेप्ट में रिबा था ना, तो आज के दौर में इंटरेस्ट जो बैंक इंटरेस्ट है वो रिबा ही है। अच्छा, फिर कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हराम है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट हराम है, बाकी सिंपल इंटरेस्ट में कोई मसला नहीं है। हालांकि ये मिथ है, ये गलत है। फिर वो कहते हैं कि वो जो आपने कंज्यूमर लोन्स आप लेते हैं ना, सिर्फ वही रिबा है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हर वो एक्सेस और हर वो लोन जो आपने विदाउट एग्रीड प्राइस पे एक्सेस तय किया हुआ है, या आपने ये तय किया हुआ है कि आप जो है वो एक्सेस अमाउंट पे करेंगे, विदाउट एफर्ट होगा, तो सब मना है। एनी प्री एग्रीड एक्सेस इन लोन इज रिबा। तो ये बात है। फिर वो कहता है कि सिर्फ बैंकिंग इंटरेस्ट जो है वो हराम है, नहीं, वो भी गलत है। ये सारी मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं। फिर दूसरी अगली जो स्लाइड है वो ये कहती है कि सिर्फ इस्लाम है नहीं, और भी जो रिलीजन्स हैं जैसे क्रिश्चियनिटी है, जुदाइज़म है, उसमें भी ये हराम है, रिबा अलाउड नहीं है। क्योंकि देखो ना, इस्लाम कभी भी जो बेयर मिनिमम जो बेस वैल्यूज़ है ना, उसके अगेंस्ट नहीं जाता। वो ह्यूमंस की जो बेहतरी चाहता है, इस्लाह चाहता है। अब ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि सबको इक्वल बेसिस पे ट्रीट किया जाए, हैव्स और हैव नॉट्स का डिफरेंस ना हो। तो बिल्कुल ही नेचुरल इन ह्यूमन लेवल पे ये बना हुआ है जो रिलीजन। फिर इसमें एक अगली जो बात है वो रेफरेंस रेट का इशू है। इस्लामिक फाइनेंस स्टिल नीड्स अ बेंचमार्क, उसको भी चाहिए बेंचमार्क। फॉर एग्जांपल जैसे रेंट के लिए बेंचमार्क चाहिए, मार्कअप के लिए। अब दो तरीके से बेंचमार्क होते हैं, जैसे काइबोर है ना, या जैसे लाइबोर है, लंदन इनकम इंटरबैंक रेट है। ये बेंचमार्क्स हैं जिसको देखते हुए तय किया जाता है कि आपका कितना होगा रेट, और उसमें कुछ परसेंट फिक्स कितना होगा, फिर परसेंटेज ऐड होती है उसमें। तो ये मार्कअप है, और इस तरह से बेंचमार्क हैं जो कि इंग्लिश सिस्टम में बने हुए हैं। इस्लामिक जो सिस्टम है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को प्रेफर करता है। वो कहता है कि इंस्टेड ऑफ बेंचमार्किंग इंटरेस्ट रेट्स, आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिटरमाइन करें, वो उसको इस्तेमाल करें आप। ठीक है, तो ये जनाब डिस्कशन है अबाउट रिबा और उसकी टाइप्स और उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया। घूम फिर के दो तीन बातें जो हमने बार बार डिस्कस की, और कुछ की क्वेश्चंस हैं जो मैंने बात की है, जैसे टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट है कि टाइम वैल्यू जो ज़्यादातर लोग इसी चीज़ को बुनियाद बनाते हैं कि जी आपने 2 साल तक मेरे पैसे बाउंड किए रखे, मुझे इसका कॉम्पनसेशन चाहिए, मुझे क्या फ़ायदा कि मैंने आपको लोन दे दिया। तो इस्लाम ये कहता है कि नहीं, लोन इज़ अ सोशल हेल्प। इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप उसे देखें, आप उसे इन्वेस्टमेंट ना देखें। तो ये बात है। तो अब इसका एक सवाल है, उस सवाल ये है कि क्या हर प्रॉफिट रिबा होता है, क्या हर अनसर्टेनिटी रिबा होती है? तो इसका जवाब ये है कि हर प्रॉफिट रिबा नहीं होता। सिर्फ वो प्रॉफिट जो प्री एग्रीड हो, आपने तय किया हो, एक्सेस हो, प्री एग्रीड हो, और जिसमें आपकी आपकी कोई एफर्ट ना इन्वॉल्व हो, ठीक है, विदाउट रिस्क हो, जो उसको कहते हैं प्रॉफिट। इसके अलावा अगर कोई काम आप कर रहे हैं और उसमें ओवर एंड अबव ले रहे हैं, वैल्यू क्रिएशन करते हुए, ट्रेड करते हुए कुछ कर रहे हैं, रिस्क लेके कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो दैट इज़ हलाल, वो हलाल है। ठीक है, तो ये बात है। व्हेन प्रॉफिट इज़ नॉट हलाल, कब कब प्रॉफिट हलाल नहीं होगा? प्रॉफिट तब हलाल नहीं होगा जब आपने इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट कब हलाल होगा? जब आपने इन्वेस्टमेंट की है विद रिस्क, जब आपने तजारत की है, आपकी एफर्ट इन्वॉल्व है, कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट ली, 1,000 रुपए की फिजिकल प्रोडक्ट आपके पास है, आपने एफर्ट किया, आपने फैक्टर्स को देखे, आपने मार्केट रिसर्च की, आपने प्रोडक्ट खरीदी, और एक मार्केट से जाके 1,000 रुपए की, और फिर आपने एक ऐसी मार्केट ढूंढी जहाँ पे कस्टमर लेने को तैयार था 1,200 रुपए की प्रोडक्ट, और आपने उसे वो बेच दी। तो आपने अपनी एफर्ट के पैसे उससे लिए, तो ये हलाल है। आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और लेकिन यू नो कि इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लॉस भी बेयर करने के लिए तैयार हैं, प्रॉफिट भी बेयर करने के लिए तैयार हैं, तो ये हलाल है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है अगर आपको चीज़ों की क्लैरिटी ना हो। ठीक है, इस तरह से है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एवरी रिबा इज़ प्रॉफिट, बट नॉट एवरी हलाल प्रॉफिट इज़ नॉट रिबा। मतलब हर हलाल प्रॉफिट रिबा नहीं होता, और हर रिबा तो प्रॉफिट होता है, लेकिन हर हलाल प्रॉफिट रिबा नहीं होता। अच्छा, फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था गरर का, अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं, हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो अब सवाल ये है कि अनसर्टेनिटी और रिबा में क्या फ़र्क है? क्या अनसर्टेनिटी जो गरर था और रिबा एक ही बात है? नहीं, रिबा अलग है। रिबा ओवर एंड अबव एक्सेस अमाउंट है, गरर जो है वो अनसर्टेनिटी है। रिबा में वी आर श्योर दैट वी आर गेटिंग प्री एग्रीड अमाउंट विदाउट एनी एफर्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मिसाल के तौर पर गरर में भी हमने कहा था कि गरर अनसर्टेनिटी है, परमिजिबल तो नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में उसमें थोड़ी सी आसानी कर दी जाती है, नेचुरल जो होता है ना, माइनर जो अनसर्टेनिटी हो, जैसे स्टॉक मार्केट में है इन्वेस्टमेंट है, जैसे फार्मिंग में वेदर रिस्क वगैरह, इस तरह के जो रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, ये एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हम कह रहे हैं रिबा में जो है, हम कहते हैं कि ओवर एंड अबव एग्रीड
सर्टन जो प्रॉफिट है वो आप जो ओवर एंड अबव अमाउंट है वो आप नहीं ले सकते। ऑन द अदर हैंड हम ये कहते हैं कि गरर में अनसर्टेनिटी, तो एक तरफ हम कह रहे हैं अनसर्टेनिटी ना हो, एक तरफ हम कहते हैं कि अगर सर्टन हुआ तो फिर रिबा है। तो फिर बीच की बात क्या है? बीच की बात यह है कि तीनों कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी मतलब रेलिवेंट, कि अगर गारंटीड है, सर्टन एक्सेस है, ओवर एंड अबव है, विदाउट एफर्ट और प्री एग्रीड, तो रिबा है।